लाडली जू श्री राधा रानी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद से ब्रजभूमि का हर एक शख्स जो है वो नाराज नजर आ रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा सबसे पहले 3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया के जरिए अपना माफीनामा प्रस्तुत करे और उसके बाद 7 दिनों के अंदर राधा रानी के मंदिर में पहुंचे और नाक रगड़कर माफी वहां पर मांगे, तब जाकर पूरा ब्रजमंडल जो है वो उन्हें माफ करने वाला है, नहीं तो उनके ब्रजभूमि में प्रवेश पर भी पाबंदी रहने वाली है। बिल्कुल नहीं है, उन्होंने राधा रानी का अपमान किया है और अब सीधी सी मांगे आके माँ से क्षमा मांगे, हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो एक बार ब्रज में आए तो सही, यहाँ आकर के माफ़ी मांगे तो सही। मैं माफ़ी बाद में मांगे, पहले यहाँ हमारे जो ब्रजवासी हैं उन लोगों से शास्त्रार्थ तो करें। भाई इस षड्यंत्र को मत करें, तू सनातनियों का घोर विरोधी है, तू पाकिस्तानी या किसी ईसाई मशीनरी का एजेंट है, सुधर जा। लाडली जू श्री राधा रानी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद से ब्रजभूमि का हर एक शख्स जो है वो नाराज नजर आ रहा है, आक्रोशित नजर आ रहा है। यही कारण है कि कल एक महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत के जरिए ब्रजभूमि के तमाम भगवताचार्य, कथावाचक और तमाम साधु संत एकत्रित हुए और साथ ही साथ जो ब्रजभूमि के निवासी हैं वे उसमें एकत्रित हुए और उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए। और उस प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात ये थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा सबसे पहले 3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया के जरिए अपना माफीनामा प्रस्तुत करे और उसके बाद 7 दिनों के अंदर राधा रानी के मंदिर में पहुंचे और नाक रगड़कर माफी वहां पर मांगे, तब जाकर पूरा ब्रजमंडल जो है वो उन्हें माफ करने वाला है, नहीं तो उनके ब्रजभूमि में प्रवेश पर भी पाबंदी रहने वाली है। आज उसी महापंचायत के बाद एक चौपाल हम लगा रखे हैं उन्हीं साधु संतों और भगवताचार्यों के साथ और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्रजमंडल और सीहोर धाम के बीच आखिर इतनी नाराजगी जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है और क्या इसका कहीं कोई पटाक्षेप होता नजर आने वाला है। उसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं। महाराज जी, कल एक महापंचायत हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके द्वारा पास किए गए। अब ये सनातन धर्म के बीच की जो लड़ाई है वो ऐसा नहीं लग रहा कि आपस में बढ़ती नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं है, उन्होंने राधा रानी का अपमान किया है और अब सीधी सी मांगे आके माँ से क्षमा मांगे, हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके प्रति उसका अपराध हुआ है उनसे आके क्षमा मांग ले, बात खत्म हो गई, लड़ाई है ही नहीं कोई। लड़ाई की और कोई वजह नहीं है? नहीं, कोई वजह नहीं है। राधा रानी के बारे में कहना, कृष्ण की पत्नियों में नाम नहीं है। कांत भाव, ऐश्वर्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, 5 भावों से ठाकुर जी को भजा जाता है। असंख्य लोग भगवान को अपना पति मानते हैं। आज भी आप राधा वल्लभ मंदिर आइए ब्रज में, कितने लोग बिंदी लगा के, हाथों में चूड़ी पहन के, घूंघट मार करके, पुरुष होते हुए भी वो स्त्री भाव में रहते हैं। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव हृदय में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। ये भक्ति भावना को दुकानदारी में ले जा रहे हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं। क्या राधा रानी का नाम कृष्ण की पत्नियों में नहीं है? पागल हो गए। अष्ट सखा हुए हैं पुष्टि मार्ग में, हजारों भक्तों ने राधा कृष्ण के विवाह के पद गाए हैं। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया मेरो ब्याह करा दे, कई सारे पद हैं। राधा वल्लभ मंदिर में ब्यावले उत्सव होते हैं। श्याम सगाई लीला, ब्रज की अनेक रास लीला मंडली श्याम सगाई लीला करती हैं। श्री राधा कृष्ण के विवाह के बाद नौका विहार की लीला है। राधा रानी के चरणों में महावर लगा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ पद है, जुगलबर खेलत दो पांसे, पांसा खेल रहे हैं। आप भी भक्ति भाव की बात कर रहे हैं, वो भी भक्ति भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित कर दिया उनका। देखिए, मैं बड़ा ही स्तब्ध हूँ उनके इस बयान से। मैं आपको कल भी महापंचायत में मैंने बोला था, जिन्हें अपने घर का पता नहीं, जिन्हें अपने घर के पते का पता नहीं, वो दूसरों के घर का गलत पता बता रहे हैं। अर्थात मैं कहता हूँ कि प्रदीप मिश्रा जो हैं वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं। सबसे पहले तो वो स्वाध्याय करें, उनको स्वाध्याय ही नहीं है। एक लाइन मात्र मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल पर अनेकों जो है विश्वगुरु बैठे हुए हैं, इतिहासकार बैठे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण एक लाइन अगर उसमें से पढ़ करके आपने जो है एक हिंदी का लाइन पढ़ लिया, अरे पुराण तो हमारे बहुत हैं, उससे भी प्राचीन पुराण हमारे पास में हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो एक बार ब्रज में आए तो सही, यहाँ आकर के माफ़ी मांगे तो सही। मैं माफ़ी बाद में मांगे,
पहले यहाँ हमारे जो ब्रजवासी हैं उन लोगों से शास्त्रार्थ तो करें। शास्त्रार्थ करने के बाद अगर उनका मन होता है कि हाँ मैंने गलत बोला, उसके बाद में वो माफ़ी मांगें। अब बात आती है कि जो कह रहे थे कि भाई क्या परिणाम निकलेगा इसका, कोई कह रहा है कि आंदोलन कर रहे हैं, कोई कह रहा है रेल जाम कर देंगे। देखिए, आप लोगों के लिए राधा भगवान हो सकती है, परंतु राधा रानी बरसाना वासियों के लिए, जो बरसाना धाम है उनके लिए राधा रानी हमारे लिए साक्षात जैसे हमारी बेटी है। हम लोग समस्त बरसाना वासी उनको अपनी बेटी मानते हैं। कोई ना तो उनको अपनी माँ मानता है, ना कोई प्रदीप मिश्रा उनको अपनी माँ मानते हैं। वो कह रहे थे कि मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या माँ का नाम, आप अपनी माँ का नाम इस तरीके से बदतमीजी से लेते हैं? आप गद्दी से राधा कौन है बताइए, आप राधा कौन है? आप अपनी माँ का नाम इस बदतमीजी से अगर लहजे पर ऐतराज है या फिर जो बोला गया उस पर भी ऐतराज है? मुझे हर बात पर उनकी पर ऐतराज है। उन्होंने जो भी कहा है वो गलत कहा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारी बेटी को, मैं उस बात से, मुझे ना किसी शास्त्र से मतलब है ना किसी पुराण से मतलब है, परंतु हम राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं। और हमारी बेटी के बारे में हम मानते हैं कि राधा रानी का जो है भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई पति नहीं है। अगर हमारी बेटी का नाम कोई व्यक्ति किसी और के साथ जोड़ेगा तो हम उसको राधा रानी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये हमारा पहला और अंतिम बयान है। प्रवेश भी नहीं करने देंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि भगवत पुराणों का जिक्र हो रहा है, पुराणों का जिक्र वहां पर भी हो रहा है। सबने अलग अलग पुराणे पढ़ी हैं, तो अलग अलग पुराणों में कहीं कोई जिक्र आया होगा ऐसा? देखिए, समस्त पुराणों का वर्णन उनको शास्त्रार्थ रूप में दिया जा चुका है, और शास्त्रीय प्रमाण जिनको चाहिए, जो स्टूडियो में बैठ के धर्मगुरु लिख लेते हैं अपने आगे, तो वो ब्रज में पधारे हैं, हम उनको प्रमाण देंगे। एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें प्रमाण ना हो। और रही बात, अभी आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं कि वो राधा जी को माँ मानता है। माँ मानता है तो भैया माँ का जो पति होता है वो बाप होता है, सब जानते हैं। तो जे बता दे तेरो बाप अनेक होश है कि कृष्ण है? जब राधा तू माँ मानता है तो तू बाप अनेक होश है माने कि कृष्ण माने? अरे यार, प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता है? 5,500 वर्ष से राधा कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण के मंदिर पूरे संसार में स्थापित हैं। एक तू ही विद्वान पैदा हो भैया, तेरे ही प्रमाण साँचो है, तू ही साँचो है, तेरे भक्त साँचे। जो बेलपत्र थे बेलपत्री कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय थे श्री पता नहीं क्या के बारा है। भाई, इस षड्यंत्र को मत करे। तू सनातनियों का घोर विरोधी है, तू पाकिस्तानी या किसी ईसाई मशीनरी का एजेंट है, सुधर जा। इसका कोई आधार है? हाँ, क्यों नहीं है? ये कह देना कि भगवान कृष्ण की पत्नियों में नाम नहीं है, और कह रहा है कि राधा के पतियों का नाम नहीं है। अरे तू माँ कह रहा है, तेरे माँ के पतियों की लिस्ट है क्या? किसी औरत के पतियों की भी लिस्ट होती है क्या? हमें एक बात का जवाब दे दे इनके समर्थक कि राधा को ये माँ मानता है तो ये बाप किसको मानता है? अनेक घोष को या भगवान कृष्ण को? अपने आप में बड़ी बात हो गई है। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, कहा जा रहा है कि भगवताचार्यों से मिलिए। उन्होंने भी तो शुरुआत तो यहीं से की थी, कथा भागवत से ही की थी, बाद में शिव पुराण पर शिफ्ट हो गए, फिर कहाँ नाराजगी? नाराजगी किसी की प्रदीप मिश्रा से नहीं है, उसके शब्दों से, और रहेगी। गलत कोई भी बोलेगा तो कैसे सहन कर लेगा कोई? हमारे आराध्य के विषय में हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? और बात वो करते हैं कि वीडियो को काटा गया है, तो अब तक सही वीडियो क्यों नहीं आई सामने? किसी ने न काटा है, न छेड़ा है, कुछ नहीं किया है। ये अपने फॉलोअर्सों को वहीं की वहीं साधने के लिए कि उनमें ये संदेश न जाए गलत बोलें, इसलिए कहते मेरी वीडियो से छेड़छाड़ हुई है तो क्यों नहीं दिखाते? तुम्हारे खुद के अकाउंट पर वो वीडियो डली हुई है और मैं कहता हूँ पुराना वीडियो, पुराना हो नया हो, इससे क्या मतलब? जब सुना तब आक्रोश हुआ, जब तक नहीं सुना जब तक आक्रोश नहीं था। एक और सवाल ये खड़ा हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर इतना जो आक्रोश है, इतना जो विरोधाभास है, उसके पीछे की वजह, चलिए ठीक है, उन्होंने जो कहा वह रही, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इसके बीच अब लड़ाई जो है वो शिव भक्त और कृष्ण भक्त के बीच की दिखाई देने लगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी हम आपके चैनल से कुछ उनके अनुयायियों के शब्दावली को श्रवण कर रहे थे, तो मेरा उनके अनुयायियों से एक विनम्र निवेदन है, आप किसी के भी अनुयायी हों, आपके यदि कोई अभिभावक अथवा आपके गुरुजी यदि आपको गलत मार्ग पर ले जा रहे हों तो आप उसका विरोध करें, क्योंकि गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनतन भय जग मंगलकारी। गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। आपकी भावनाएं सही है, लेकिन आपका गुरु यदि विपरीत मार्ग पर ले जा रहा है, जैसे राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी
वामन भगवान से बहिर्मुख करना चाहते थे, तो राजा बलि ने अपने गुरु की वाणी का आदर नहीं किया, अपितु उनका त्याग भी कर दिया। यदि आप अपने वक्ता जो भी हों जिन्होंने राधा जी के लिए कुकृत्य शब्दावली का प्रयोग किया है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, मुझे क्या लेना देना किसी का नाम लेना, नहीं लेना चाहिए। जो हमारी राधा रानी के लिए ऐसा कहे हम उसका नाम क्यों लेंगे? हमें क्या जरूरत है उसका नाम लेने की? हम अपनी वाणी को पवित्र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सेवकों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे गुरु का त्याग कर दीजिए, आपका मंगल होगा, अन्यथा अमंगल तो होने वाला है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, सवाल वो ये है कि ठीक है उनके माफ़ी मांग लेने से ये जो विवाद है ये तो सुलझ जाएगा, लेकिन जो समस्या एक खड़ी हुई है कि जो आम श्रद्धालु हैं, आम भक्त हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सच्चाई किसमें है, वो कैसे सही होगा? उसी सच्चाई के लिए अगर प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आकर के हमारे समाज में बैठें ब्रजवासियों के बीच में, तो सच्चाई साफ हो जाए। क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं उनको उन्होंने इस तरह बरगला रखा है कि वो वही टोने टोट के में फंसा रखा है, और तो कुछ जानते नहीं है। आध्यात्म का उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, आत्मा की तरफ कभी गए नहीं, साधु संगत करी नहीं, कभी गुरुजनों का संग किया नहीं, तो वो अपनी वाणी से क्या बताएंगे? वो यही बताएंगे कि बेल पर चिपकाओ तो बच्चे पास हो जाएंगे। अरे उन्होंने हमारे जो आराध्य शक्ति हैं, आराध्य हैं हमारे, उनके लिए अनुचित शब्द बोले हैं। हमारा जो विरोध है केवल उसी के प्रति है कि वो आप आए यहाँ और माफ़ी मांगे हमारे यहाँ राधा रानू जी के यहाँ पे, तो हमारा सबरे बात सब। जैसे किसी को राधा जी का नाम लेने से फ़ायदा हो रहा है, किसी को भगवान श्री कृष्ण की माला जपने से फ़ायदा हो रहा है, किसी को अगर टोने टोटके से फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या? नहीं, जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुसार आप धर्म का अनुसरण करें, उससे आपको लाभ हो, अच्छी बात है, लेकिन टोने टोटका हमारे धर्म का अनुसरण नहीं है। वो ये हिंदू धर्म में नहीं आता है। देखिए, आप टोने टोटके को अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक देखेंगे तो उसका वो आएगा, नकारात्मक भी देखिए। अभी बरसाना में मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसे ही अभी ये कुछ समय पहले 6-7 महीने पहले यहाँ छाता में कथा करके गए थे, और इन्होंने यहाँ पर भी टोने टोटका दिखाया था, तो यहाँ के जो बच्चे हैं उन टोने टोटके में फंस गए। अब रिजल्ट ये आया कि वो फेल हो गए, तो वो फेल भी तो हो जाते हैं, उसका भी तो देखिए। इनके टोने टोटके के चक्कर में आकर के वो फेल हो जाते हैं। आप सकारात्मक देख रहे हैं, इसका नकारात्मकता भी देखिए, इसका पॉजिटिव वे में जाकर के नेगेटिव पॉइंट भी देखिए कि इनके टोने टोटके के चक्कर में कि बेलपत्र लगाने से पास हो जाएंगे, बच्चे फेल कितने हो रहे हैं उनका भी तो देखिए। अच्छा, हर जगह काम नहीं करता है ना, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मेरा फिर एक सवाल है, आप लोगों ने एक और कल प्रस्ताव पास किया है कि उन्हें हमेशा के लिए जो व्यासपीठ है उससे बहिष्कृत कर देना चाहिए, उस पर उन्हें नहीं बैठने देना चाहिए। ये क्या संभव नजर आता है? देखिए, ये हमारे यहाँ शास्त्रों पहले संभव हुआ है। जैसे ये कि हम बलराम जी के मंदिर के रिसीवर हैं, बलराम जी ने ही व्यासपीठ से हटा करके उनका सर्वनाश कर दिया, गर्दन काट दी। यदि व्यासपीठ की मर्यादा को तोड़ेगा उसको बर्खास्त करने का काम भी बलराम जी ने, दाऊजी महाराज ने किया है। ऐसा नहीं है, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। ये होगा कैसे? हम वृक्षोराशि को उसमें तो कथा नहीं होने देंगे प्रदीप मिश्रा की, और हम सारे कथावाचकों से कह रहे हैं, हमारी एक परंपरा है कथावाचन की। जो भी पुराण को तोड़ मरोड़ करके पेश करेगा, अपनी दुकान चलाने के लिए जो लीक से हट करके बात करेगा, हम सनातन धर्म के बारे में बात नहीं करने देंगे। सत्य कथा नाम की एक किताब निकलती थी, उसका संपादक आप जान करके धर्म की बुराई करता था। एक बार सिखों के बारे में उसने बुराई करी, 8-10 सिख गए, पूरा कार्यालय तोड़ दिया और उसके मुंह में पेशाब करके आए। अगली बार सिख धर्म के बारे में छापने की हिम्मत नहीं हुई। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर गला काट दिया गया, फिर दोबारा कोई उस धर्म के बारे में बोला नहीं। ये सनातनी है जो गालियां खा रहा है। 75 साल पहले था कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दो, अब वो थ्योरी बदल गई है। अब किसी ने अड्ड-बड्ड करी तो गड्ड-मड्ड कर देंगे उसको। वो भी तो सनातनी है, वो भी तो सनातन की ही बात कर रहे हैं, सनातन की बात कह रहे हैं, पर गलत बात कह रहे हैं। हमें उनके कथा करने से कोई परेशानी नहीं है, पर हम राधा रानी का पति अनघोष स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बात तो सीधी सीधी ये है, वो टोटका कर, टोना कर, धंधो कर, दुकान चला, हमें कोई मतलब ना है। हमारी लाली के बारे में ना तो हम कथा करें, ना हम धंधो चलावें, ना हमारा जी व्यापार। हमारा सीधो ब्रजवासी को संदेश है, जब ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहू न विसारियो मो नंद बाबा की आन। जब ठाकुर जी हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हमारे लाली और लाला के बारे में बोलने की हिम्मत ना करे, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं कहा है, शिव पुराण पढ़ लें पहले,
उन्होंने कहा है पार्वती जी से, हे पार्वती, राधा जी की व्याख्या करने का अनुमति भगवान कृष्ण ने मुझको नहीं दी है। जब भगवान शिव को आज्ञा नहीं है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा इनके भक्तों को कि जो भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, उन भगवान शिव की बात तो मान लो, हमारी मत मानो भाई। लेकिन कुछ लोग तो ब्रज में भी बात नहीं मान रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उनका। वो बताऊं, आप उनकी बात को ही आपके लिए काट के बताता हूं। उनकी पहली वीडियो सुनो आप, उसमें वो कह रहे हैं राधा रानी की ससुराल कहाँ थी, छाता में थी। उन्होंने दूसरा वीडियो जो वायरल किया उसमें बोल रहे हैं कोकलावन के पास जावा गांव है। वो अपनी बात को अपनी बात से काट रहे हैं। इसका प्रमाण सिद्ध होता है, ना उन्होंने कहीं पढ़ा है ना लिखा है, मुंह बोली बात किसी से सुनिए। और सुन करके उन्होंने, इसलिए कि मैं एक विशेष प्रसंग सुनाना चाहता हूं हाईलाइट होने के लिए, ये पक्की बात है, हाईलाइट हो, किसी को आपत्ति नहीं है। अगर ब्रजवासियों को विरोध उस समय होता तो ब्रज में उनकी कथा नहीं होती, लेकिन उस समय तक किसी ब्रजवासी ने ऐसी अनर्गल टिप्पणी सुनी नहीं थी, इसलिए ब्रजवासियों का विरोध नहीं था। जो वो कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं, तो मैं भी देना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि राधा रानी नहीं है, विषय वस्तु शिव पुराण की कथा को रोकना है। अगर शिव पुराण की कथा को ब्रजवासी रोकना चाहते हैं तो जब छाता के पास अजीतपुर में कथा हुई थी तभी रोक देते, लेकिन उस समय तक ब्रजवासियों को नहीं पता था कि ये हमारे आराध्य के ऊपर भी टिप्पणी कर चुके हैं। मैं इसलिए एक सवाल अभी जो कर रहा था आपसे, आपकी बात आई, लेकिन जो सवाल था कि जो विरोध हो रहा है वो आपस में तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ब्रजभूमि के कई संत जो हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ब्रजभूमि में कोई विरोध नहीं है। उन्होंने जिनका नाम लिया उन लोगों ने वीडियो डाली है कि उन्होंने गलत नाम लिया है हमारा व्यासपीठ से। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए 2-4 भागवत प्रवक्ताओं का नाम लिया, उनकी वीडियो भी है, आप मीडिया पे दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा हमारी इस विषय में ना कोई बात हुई है प्रदीप मिश्रा से, और वो गलत कर रहे हैं, खंडन किया नहीं है, वो अलग तरीके से अपनी बात रखी गई थी। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है महाराज जी कि आप लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं माफी मांगी गई, नहीं कुछ हुआ, तो हम लोग फिर विरोध पर उतर आएंगे, क्या ये जायज़ है? जब हम पर आँच आएगी, हमारी इज्जत पर आँच आएगी, हमारे आराध्य पर आँच आएगी, तो हम सब कुछ कर जाएंगे, यहाँ तक कि हम अपने प्राण भी दे जाएंगे। यदि हमको प्राण देने पड़े राधा रानी के लिए तो हम प्राण भी दे जाएंगे। ये देखिए, इतनी नाराजगी है, आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? बोलिए, कुछ तो बोलिए। नहीं बोलना, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। इस मूर्ख को समझाओ, ये किशोरी के यहाँ आके माफी मांगे, साला इसकी दिन सुधर जाएगा, ये सब कुछ होगा। आम ब्रजवासी की क्या इच्छा है अब? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे, तो विरोध है आम ब्रजवासियों का। जी जी, आप कुछ कहना। देखो, मेरा मानना ये है कि या मिश्रा जी से ये पूछ लें कि 500 वर्ष पुराने अपने परिवार के नाम बता दे। 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहे हो, कहाँ से सीख का? हाईलाइट होने के तो निगम माध्यम है, केवल ये भगवान ही के बारे में हाईलाइट होना अत्यावश्यक समझा है। हम ब्रजवासी, देखो भगवान ने भारत देश बनाया, भारत देश में जो ब्रज क्षेत्र ऐसे बॉडी में मस्तक है, ऐसे भगवान ने जो ब्रज क्षेत्र बनाया है, इसकी तुलना MP में बैठ के का बिहार में बैठ के भैया मत करे। इन पहते वृंदावन बारे न पहते ब्रज में आके सीख, जब कछु बोलियो तो यह गद्दी के लायक सांची पूछा तो ब्राह्मण भाई है ही नहीं। हमारी तो जो राय, हम एक संत नहीं है, हम एक ब्रजवासी और भक्त हैं भगवान के, भगवान को अंश है हम में। तो भाई ये बात जो वीडियो पे चल रही है और TV में चल रही है, कतई नाकबाज गुजर रही है। तुम्हारी रंजस होगी तो किसी व्यासपीठ से होगी। देखिए ना, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये सब विवाद जो बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ता चला गया तो लोग हमारे ही सनातन धर्म पर हंसी उड़ा रहे हैं। एक गंभीर विषय है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये अब आप लोग ही बता सकते हैं। बहुत सरल तरीका है। पहले मीडिया पर कहें कि मैंने गलत कहा, मैं क्षमा मांगता हूँ, फिर आराम से राधा रानी मंदिर में आके राधा रानी को प्रणाम करके कहें कि मैंने गलती की है, मैं क्षमा मांगता हूँ। हम राधा रानी के आगे बुला रहे हैं जिनको वो अपनी माँ मानते हैं। हमें तो प्रवेश बंद कर दिया। देखिए मैं कह रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया कि वो अगर क्षमा मांगने आते हैं तो खूब मंदिर में आए, परंतु आपने कहा कि इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो FIR होगी, FIR में जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा उसका। परंतु आपको मैं बता दूं, राधा रानी मंदिर में प्रदीप मिश्रा जी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये मेरा पहला और अंतिम, जब तक माफी नहीं मांगेंगे। और ये भी एक समझ लीजिए, इसका भी एक समय निर्धारित है। उनकी इच्छा हुई 5 साल बाद आकर के माफी मांगने की,
उन्होंने मेरी बेटी को अपशब्द बोला है। मैं अपनी बेटी के अपशब्द बोले हुए उनके वाक्यों को नहीं भूल पा रहा हूं, और मैं उनको मंदिर में 5 साल बाद अगर वो आएंगे या 2 महीने बाद आएंगे तो मैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अल्टीमेटम सिर्फ 7 दिन का है। भाई आप हमारी साफ बात समझ लीजिए, हम सीधी सीधी कह रहे हैं कि उनको सोशल मीडिया पे 3 दिन का समय है। दूसरा दिन हो गया। उनको कहना नहीं, आज से गिनती शुरू कर ले। कल तो हमने उनको निर्णय दिया है, आज पहला दिन है भाई। सुन ले, आपको कहना पड़ेगा मेरी मति मारी गई, ये शब्द बोलना पड़ेगा, मेरी मति मारी गई, जो श्री जी लाडली जी के बारे में ये जघन्य अपराध किया। तदुपरांत 7 दिन के भीतर श्री जी के चरणों माँ के नाक रगड़ के माफी मांग ले। हमारी बात तो कोई है नहीं, तुमने हमको धैनकासुर कहा, कभी बगासुर कहा। अरे भैया हमारी रक्षा तो ठाकुर जी कर लेंगे, तू हमारी कछुक है, हमसे गलती मत माने। राधा रानी से गलती नाक रगड़ के मांग, नहीं मानेगा तो समझ तेरा परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। तू श्री विहीन तो हो गया, तेरी कथाओं का विरोध तो शुरू हो गया। और कथा क्या तू व्यापार कर रहा है यार? कथा करने वाला होता तो तुरंत चला आता श्री जी के चरणों में। श्री जी की कृपा के बगैर तो कथा कर ही नहीं सकते। तू 16,108 की बात करता है, तू जिन भागवत जी की बात करता है, 16,108 की सभी पटरानी ब्रज में आई हैं भगवान के भागवत जी में प्रवेश होने के बाद। और वो गई कहाँ है तुझे पता है? वो राधा जी की चरण में गई है, राधा जी की शरण में गई है, और तब जाके उनको नित्य रास की लीला में प्रवेश मिला है। तू क्या समझेगा राधा रानी को? तू है ही नहीं व्यास गद्दी के लायक। अगर व्यास गद्दी के लायक बचना चाहता है तो तुरंत बरसाने में आ जा। तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। हम सब ब्रजवासी हम चाहते हैं कि सनातन के नाम पर ये फाड़ न पड़े। तू इनको मत बहका, तेरे जितने फॉलोवर हैं ये सब समझ जाइए। तुम बेलपत्र को बेलपत्री कह रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है बेलपत्री? अरे यार इतने 5,500 वर्ष के प्रमाण हैं, ये पूरे विश्व में मंदिर है राधा कृष्ण के, इससे बड़ा भी कोई प्रमाण चाहिए? ये बंद करो नाटक, बंद करो गोरख धंधा, बंद करो ये नकली दुकान, बंद करो नकली प्रवचन, सीधे सीधे आइए राधा जी के चरणों में दंडवत करिए, विषय को समाप्त करिए। ये विषय को समाप्त करने की जो बात है वो अब ब्रजभूमि से ही निकलकर सामने आ रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत सरल है, सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगने का है, और सिर्फ उससे भी बात नहीं बनेगी। उसके उपरांत 7 दिन का अल्टीमेटम है कि यहाँ पहुंचिए और राधा जी के श्री चरणों में मस्तक रगड़िए और ये माफी मांगिए कि उनने जो कहा वो गलत कहा। और इसके बाद ये जो पूरा विवाद है उसका पटाक्षेप होता हुआ नजर आएगा, और इसे सनातन का विवाद न बनाया जाए, ये भी गुजारिश जो है वो ब्रजभूमि के आम लोग और आम संतजन करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय एजाज के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।